यह काफी शॉकिंग वीडियो है, या यूं कह लीजिए कि आई ओपनर है आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए। और आखिर यह वीडियो है क्या, क्यों शॉकिंग है, जिसके लिए मैं पिछले कई दिनों से उधेड़-बुन में था कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं कि न बनाऊं। स्टूडेंट को जानना चाहिए यह सच। तो इतना लंबा चौड़ा मैं डिटेल क्या दे रहा हूं, सीधी काम की बात करता हूं। 2023 और 24 2 साल को ले लीजिए। 2024 में जानते हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th में कितने बच्चे फेल किए होंगे? पॉसिबिलिटीज अभी तक कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। यह संख्या 70 लाख के करीब है। 70 लाख। तो आप कहेंगे कि आईसीएसई एंड आईएससी के बच्चे कितने होते हैं? आईसीएसई एंड आईएससी के बच्चे तो आईसीएसई के बच्चे 3 लाख, आईएससी के बच्चे 1 लाख, मोटे तौर पर यही है। लेकिन सीबीएसई के अकेले बच्चे 40 लाख हो जाते हैं, क्लास 10th एंड क्लास 12th मिला लिया जाए तो। और डिफरेंट स्टेट बोर्ड के बच्चे अगर ये मिला लिए जाए तो कई करोड़ हो जाते हैं, 2-3 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं, उससे ज़्यादा, 3 करोड़ से ज़्यादा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यदि इतने बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उसमें से 70 लाख फेल कर रहे हैं, तो आखिर वे कौन से बच्चे हैं और सीआईएससी का कहाँ स्टैंड करता है? तो आपको एक बात बता दूं कि सीआईएससी में भी 100% गारंटी नहीं होती कि सभी पास कर जाएंगे, फेल करते हैं। और बच्चे का फेल करते हैं तभी तो कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होते हैं। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया सीआईएससी के द्वारा। अब सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का सिस्टम है सीआईएससी में। मतलब कोई एक सब्जेक्ट में यदि आपको प्रॉब्लम है तो बोर्ड का एग्जामिनेशन दे लीजिए, सहायक बोर्ड एग्जामिनेशन। और अगर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा है तो आप फेल हैं। सीआईएससी कहती है कि इंग्लिश में फेल हैं तो क्लास 10th है, क्लास 12th है, सभी में फेल हो जाएंगे, चाहे सभी सब्जेक्ट में कितने ही अच्छे नंबर आ जाए। तीसरी बात यहाँ पर कही गई है आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के लिए कि यदि आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे चले आते हैं और रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फेल कर जाते हैं तो फेल हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए कि अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में फेल है और रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में पास है तो वो भी फेल माने जाएंगे। 33% का पासिंग क्राइटेरिया क्लास 10th के लिए और 35% क्लास 12th के लिए फिक्स्ड है। क्लास 12th के लिए हो या क्लास 10th के लिए हो, आपको इक्वली रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन आउट ऑफ 80 और 70 और 50 मार्क्स, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मार्क्स हैं, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन जो होंगे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए उसमें 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, कुछ सब्जेक्ट में 70 मार्क्स है, 50 मार्क्स भी है, उसमें भी पास होने हैं। यहाँ पर सीबीएसई का रूल कि एक में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में 20 मार्क्स चले आए और रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फेल हैं, 13 मार्क्स भी है तो 33% मार्क्स आ गए, यू आर पास सीबीएसई बोर्ड में। फिर भी सीबीएसई बोर्ड में पास फेल करने वाले स्टूडेंट की संख्या आपको 2.5 लाख से 3 लाख बताए जाते हैं कि ये संख्या 5 लाख तक भी हो जाते होंगे। लेकिन 2023 में 65 लाख स्टूडेंट फेल किए थे देश भर में। हालांकि सबसे कम फेल करने की दर आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर एक गुड पॉइंट है, लेकिन बैड पॉइंट यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से अगर स्टूडेंट ने जम के मेहनत नहीं किया और पढ़ाई नहीं की तो उनकी स्थिति उल्टी होने वाली है। इसीलिए आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए 61 सैंपल पेपर बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको इस समय काफ़ी उपयोगी है और सभी जगह अवेलेबल है बुक स्टॉल पर। और ऑनलाइन परचेज करेंगे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आपको काफ़ी बड़ा डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो आप इस बुक को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट आईसीएसई क्लास 10th के इंक्लूड किए गए हैं। तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।